Assalamu alaikum. Welcome back to Trades and Talks with MTC. So we have weekly forecast analysis. तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियोस जो हैं बहुत ज़्यादा कंटेंट आने वाला है हमारे इस चैनल पे। तो हमने ये चैनल स्टार्ट किया है अभी रिसेंटली, तो हमने इधर कंटेंट भी अपलोड किया हुआ है, आप ये जाके वॉच कर सकते हैं। और थोड़ा सा कंसेप्ट ट्रेडिंग से रिलेटेड और ट्रेडिंग किस तरह से शुरू करनी है, ट्रेडिंग का इंट्रोडक्शन, ये सारा कुछ आपको हमारे इस चैनल पे मिलेगा। तो शुरू करते हैं इसके कंटेंट को कि ट्रेड जो है मार्केट में वो किस तरह से करनी है और आपने अपने एनालिसिस का जो आगाज़ है वो कैसे करना है। तो देखें, मार्केट में एनालिसिस के दो तरीके होते हैं, एक है फंडामेंटल, दूसरा है टेक्निकल। कुछ लोग जो है फंडामेंटल को प्रेफर करते हैं और कुछ टेक्निकल को प्रेफर करते हैं। तो लेकिन हमने क्या करना है, हमने जो है दोनों को फोकस में रखना है। सबसे पहले आपने चले जाना है फॉरेक्स फैक्ट्री पे। ठीक है, ये आपको लिंक हाईलाइट मिल गया है forex-factory.com। आपने जब भी अपने एनालिसिस करने हैं टेक्निकल, तो आपने एक दफ़ा फंडामेंटल्स पे लाजमी फोकस रखना है। उसकी रीज़न ये है कि जो फंडामेंटल रिपोर्ट्स होती हैं या इवेंट्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मार्केट को जो है मैनिपुलेट करने में भी। और कोई भी करेंसी है, तो अगर हाई इम्पैक्ट इवेंट है तो वो मार्केट के ऊपर, स्पेशली उस पेयर के ऊपर, काफ़ी ज़्यादा असरअंदाज होता है। तो ये हमारे पास एक वीकली चार्ट है, क्योंकि हम वीकली एनालिसिस करने लगे हैं गोल्ड का। तो हमने जो है मंडे से लेकर फ्राइडे तक के जितने भी फंडामेंटल इवेंट्स हैं उन सबको देखना है कि डे वाइज कौन कौन से किस किस करेंसी के इवेंट्स हैं हमारे पास। तो मंडे को जो है हमारे पास यूएसडी का 5:30 बजे एक इवेंट है, एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स। और उसके बाद ट्यूसडे को हमारे पास कनेडियन डॉलर और यूएस डॉलर 5:30 बजे अगेन हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है। यूएसडी की बात करें, कोर रिटेल सेल्स मंथ बाय मंथ और यूएसडी रिटेल सेल्स मंथ बाय मंथ। देन वेडनेसडे अगेन यूएसडी के रिलेटेड इधर कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है, ऑल्दो यूएसडी की मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। नेक्स्ट डे थर्सडे को हमारे पास यूएसडी की अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा जो है 5:30 बजे रिलीज़ होगा। उसके बाद 9 बजे यूएसडी की फेड चेयर पावेल स्पीक्स। तो ये भी डाटा हमारे पास है। और इसके बाद फ्राइडे को यूएसडी का जो है कोई हाई इम्पैक्ट डाटा नहीं है, बट मीडियम इम्पैक्ट डाटा एक हमारे पास यहाँ पर स्केड्यूल्ड है। तो ये हमने एक पूरे वीक के जितने डाटा आने हैं स्पेशली यूएसडी के, तो उधर जो है हमने इसको एनालाइज कर लिया है, देख लिया है। तो इस टाइम पे इन डेज़ में मंडे से लेकर थर्सडे तक जो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं, कोर रिटेल सेल्स है और रिटेल सेल्स है मंथ बाय मंथ, तो ये इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डाल सकते हैं। और जो कि करंटली सिचुएशन चल रही है उसके लिहाज से अगर इनकी हम फोरकास्ट देखें तो यही है कि ये वीक होते नज़र आ रहे हैं नेक्स्ट कमिंग वीक में। तो इसका वाकई जो है असर गोल्ड के ऊपर भी होगा, क्योंकि अगर यूएसडी वीक होता है तो गोल्ड ने अगेन एक हमें बुलिश इम्पल्स मार्केट में देनी है। अब हम चलते हैं अपने चार्ट की तरफ। तो ये हमारे पास गोल्ड का चार्ट है और वीकली टाइम फ्रेम में हमने इसे ओपन किया हुआ है। तो थोड़ा सा इसे जूम आउट करके गोल्ड की अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो तकरीबन गोल्ड जो है वो काफ़ी टाइम से ही बुलिश जो है वीकली टाइम फ्रेम में हमें बुलिश बिहेवियर शो कर रहा है। तो रिसेंटली इस पूरे एरिया को अगर आप देखें तो गोल्ड जो है कंसोलिडेट कर रहा है मार्केट में। ठीक है, तकरीबन जुलाई 2020 से लेकर अब करंटली जो है अक्टूबर 2023 तक गोल्ड जो है एक कंसोलिडेट वे में मार्केट में मूव कर रहा है। ठीक है, स्विंग हाई से स्विंग लो, अगेन स्विंग हाई, देन स्विंग लो एंड देन अगेन स्विंग हाई एंड स्टिल इट इज़ मेकिंग अ स्विंग लो। तो इससे हमें डायरेक्शन जो है गोल्ड की पता लगी है वीकली टाइम फ्रेम में, वो जो है एक कंसोलिडेट कर रहा है। तो यहाँ पर जो है गोल्ड ने, अगर आप देखें वीकली टाइम फ्रेम में हमारे पास जो एरिया था, क्योंकि गोल्ड कंसोलिडेट कर रहा है, तो यहाँ पर उसने एक हाई बनाया। ठीक है, तकरीबन ऑलमोस्ट जो है इक्वल हाई उसने क्रिएट किया मार्केट में। अपने जो मार्च 2022 का उसका हाई था उसके बिल्कुल ही बराबर उसने एक और हाई क्रिएट किया है मई 2023 में। अब गोल्ड जो है वो एक डाउन मूव बनाते हुए आ रहा है मार्केट में, लाइक दिस। अगर आप वो देखें, यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, लोअर हाइस,
लोअर लोज बनाता हुआ गोल्ड आ रहा है। ठीक है, अब गोल्ड ने जो है इस वीक हमें बहुत ही एक इम्पल्स बुलिश मूव दी है यहाँ पर। और ये जो एरिया है ऑलरेडी हमारे पास, ये वाला, तकरीबन ये एरिया बनता है ऑलमोस्ट 1845 से लेकर 1806 का। ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट था इसको गोल्ड के हवाले से, और गोल्ड ने एक हमें रिजेक्शन दी इस एरिया में, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग उसने एक मूव दिया है। तो गोल्ड जो है ऑलरेडी ये कंसोलिडेट कर रहा है, और ओवरऑल जो उसका एक कह लेंगे ट्रेंड है वो रेंजिंग में है। तो हम जो है इस टाइम पे ये देख रहे हैं कि गोल्ड ने अगर तो डाउनवर्ड मूवमेंट कंटिन्यू करनी है, तो गोल्ड को ये एरिया ब्रेक करना चाहिए था, जो कि गोल्ड ने नहीं किया। और उसके अगेंस्ट उसने एक बहुत बुलिश क्लोजिंग दी है मार्केट में। गोल्ड जो है अपना ये एरिया सिक्योर करते हुए, अब जो नेक्स्ट गोल्ड की मूवमेंट हम एंटिसिपेट कर रहे हैं मार्केट में, वो ये है कि गोल्ड इस एरिया को, ये जो हमारे पास एरिया है, इसको ब्रेक करता है अगर, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें एक छोटा सा हमें चैनल बनता नज़र आ रहा है यहाँ पर, अगर आप देखें इसको लाइक दिस, तो ये एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है। गोल्ड अगर इसे ब्रेक कर देता है नेक्स्ट मंडे जो आ रहा है, गोल्ड इसे ब्रेक करके यहाँ पर थोड़ी सी हमें रिटेस्ट देखने को मिल सकता है। ब्रेक करेगा, उसके बाद थोड़ा सा रिटेस्ट भी कर सकता है गोल्ड यहाँ से अगेन, देन इस एरिया को ब्रेक करके गोल्ड अपना जो मूव है वो कंटिन्यू करेगा बुलिश मोमेंटम में। क्योंकि जो करंटली थोड़े से फंडामेंटल इवेंट्स चल रहे हैं, इसराइल और फ़लस्तीन हमास कन्फ्लिक्ट है, तो उसकी वजह से काफ़ी इम्पैक्ट पड़ रहा है यूएस डॉलर पर इंटरनेशनल मार्केट में। तो इससे जो है एक ये फैक्टर भी है, और दूसरा गोल्ड का जो ओवरऑल ट्रेंड है वो भी मार्केट जो है काफ़ी टाइम से बुलिश आ रही है। ठीक है, तो गोल्ड जो है अब एक रेंजिंग पोजीशन में है, और यहाँ पर गोल्ड ने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को बनाया हुआ है। ठीक है, गोल्ड यहाँ पर भी इसको रिस्पेक्ट दे रहा है, इस एरिया को इधर भी रिस्पेक्ट दे रहा है, यहाँ भी। और यहाँ पे जो है ये फेक ब्रेकआउट है इस लेवल का, ये फेक ब्रेकआउट था इस लेवल का, और मार्केट ने प्रॉपर वे में इसको मूव किया है, और जो रेजिस्टेंस लाइन है इसको रिस्पेक्ट दिया है। और यहाँ से जो है गोल्ड अपनी डायरेक्शन को अगेन मूव कर सकता है। ठीक है, और तकरीबन जो है गोल्ड इस एरिया के अबव क्लोज होता है, अगर अगर गोल्ड यहाँ पर रिजेक्शन नहीं देता इस वीक में और इससे अबव क्लोज होता है, तो हम जो है एंटिसिपेट यही करेंगे गोल्ड इस लेवल को ब्रेक करके अगेन जो है यहाँ तक जो है कंटिन्यू कर सकता है, और इससे अबव भी जा सकता है। यहाँ पर अगर आप इस लेवल को देखें तो यहाँ पर एक चार्ट पैटर्न भी हमें नज़र आ रहा है, जो है डबल टॉप पहले बना है, उसके बाद एक और थर्ड रिजेक्शन मिली है ट्रिपल टॉप की। बट यहाँ पर एक इशू ये है कि जब गोल्ड ने ये नेकलाइन ब्रेक की है, ठीक है, डबल टॉप की ये नेकलाइन ब्रेक कर दी है, और उसके बाद गोल्ड ने इस एरिया को रिटेस्ट नहीं करना चाहिए था गोल्ड को। तकरीबन गोल्ड को मैक्स टू मैक्स इस एरिया से जो है अ, हमें एक रिजेक्शन देनी चाहिए थी, और अगेन डाउनवर्ड कंटिन्यू करना चाहिए था, जो कि गोल्ड ने डायरेक्शन इस एरिया को, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, इस एरिया को यहाँ पर रिटेस्ट किया। ठीक है, रिजेक्शन दिया, लेकिन उसने इस लेवल को ब्रेक नहीं किया। ठीक है, और थोड़ी सी रिजेक्शन दे के अगेन जो है उसने एक रेजिस्टेंस लाइन को टच किया, और वहाँ से फिर रिवर्स हुआ। तो इस सिनेरियो में ये पैटर्न जो है हमारे पास एक बेसिक जो इसका अपना एक करैक्टरिस्टिक है उसको फॉलो नहीं करता, तो इस वजह से ये पैटर्न जो है थोड़ा सा कह लें एबनॉर्मेलिटी शो कर रहा है। और ये एरिया उसने बनाया है यहाँ पर। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी मिला है विद इन द रेंज, रेंज के बाहर नहीं, विद इन द रेंज। तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट से कि मार्केट जो है अगेन इस लेवल से अबव क्लोज होगी, और अगर क्लोज होती है और उसके बाद इस एरिया को रिटेस्ट भी कर सकती है, और वैसे भी इस एरिया को ब्रेक करके जा सकती है। ठीक है, डिपेंड करता है नेक्स्ट वीक में अपकमिंग सिचुएशन में। लेकिन जहाँ तक करंट सिनेरियोज हैं, गोल्ड जो है वो हमें अपवर्ड मूवमेंट दे सकता है, क्योंकि अगर गोल्ड ने डाउनवर्ड मूवमेंट अपनी कंटिन्यू करनी होती तो गोल्ड हमें इस एरिया से जो है वो रिजेक्शन ना देता। एटलीस्ट बिलो दिस लेवल गोल्ड को क्लोज करना चाहिए था, दिस वन। ये एरिया गोल्ड ने रिस्पेक्ट किया है, और
यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूवमेंट हमें देखने को मिली है। तो आने वाले वीक में हम गोल्ड से ये मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गोल्ड इस एरिया को ब्रेक करके हमें या तो यहाँ पर रिटेस्ट देगा और उसके बाद ये अप मूवमेंट हमें दे सकता है। तो गोल्ड जो है एक्सट्रीमली अगर हम इसे 1 मंथ के चार्ट पे देखें, एग्जैक्टली वैसे ही गोल्ड ने जो है यहाँ पर एक कंसोलिडेशन स्टार्ट किया, लेकिन काफ़ी टाइम से गोल्ड जो है हायर हाइज हायर लोज बनाता हुआ एक अप डायरेक्शन में जा रहा है, और उसने जो है तकरीबन अगस्त 2011 का जो हाई था उसको ब्रेक करके एक नया हाई बनाया। तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि गोल्ड हमें जो है बुलिश एक मूवमेंट दे सकता है। तो नेक्स्ट वीक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है गोल्ड के लिहाज से, और जो इसराइल हमास कन्फ्लिक्ट चल रहा है तो उससे भी गोल्ड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट आ सकता है, बिकॉज यूएस डॉलर जो है वो वीक हो सकता है। तो ये हमारे पास गोल्ड के एनालिसिस थे। अगर हम इसे मज़ीद थोड़े से टाइम फ्रेम में चले जाएँ डेली, क्योंकि ट्रेडिंग का जो अलाइनमेंट है ना वो होना बहुत ज़रूरी है। आपके जो हायर टाइम फ्रेम्स हैं अ, उनके अलाइनमेंट ज़रूरी है। अगर वो अलाइन नहीं ना है तो इसका मतलब है कि हमें जो है एक कंट्रोवर्सी टाइम फ्रेम्स में देखने को मिल सकती है। सो डेली टाइम फ्रेम में भी जो है वही सीन है कि मार्केट जो है अपवर्ड मूवमेंट दी है, गोल्ड ने बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी है और इस लाइन को जो है गोल्ड ने ब्रेक कर दिया है। ये हमारे पास एक ट्रेंड लाइन थी जिसको गोल्ड ने ब्रेक किया, और गोल्ड ने यहाँ पर जितने भी इम्बैलेंसेस थे कैंडल्स के दरमियान उन सबको फिल किया, और फिल करने के बाद गोल्ड ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया। तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि गोल्ड नेक्स्ट वीक में हमें मज़ीद बुलिशनेस शो करवा सकता है। तो सेल एंट्री गोल्ड में लेना थोड़ा सा रिस्की है। हमें नेक्स्ट वीक में एक बाय अपॉर्चुनिटी ही जो है वो देखने को मिलेगी, और वही ज़्यादा जो है बेनिफिशियल है, क्योंकि ट्रेंड जो होता है हमें उसको फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि अगेंस्ट द ट्रेंड अगर ऑपरेट करेंगे तो वो आपके हक में बेहतर नहीं है। तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है जो कि ट्रेडर्स जो हैं बहुत गलत करते हैं कि वो अगेंस्ट द ट्रेंड काम करते हैं। उनको ट्रेंड के साथ जो है वो काम करना चाहिए, ताकि जो बिगर प्लेयर्स हैं मार्केट के, आप उनके साथ मूव कर सकें मार्केट में। सो ये एरियाज बहुत इंपॉर्टेंट है डेली टाइम फ्रेम के लिहाज से अगर देखें तो। तकरीबन 1887 और 1869 ये एरियाज बहुत इंपॉर्टेंट है गोल्ड गोल्ड के डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। तो यहाँ पर जो है गोल्ड हमें थोड़ी सी रिटेस्ट मार्केट दे सकती है, और देन जो है गोल्ड बाय कर सकता है। तो 4 आवर टाइम फ्रेम, अभी तक हमने जितने भी टाइम फ्रेम एनालिसिस किए हैं उन सब में जो है हमें एक बुलिश ही सिग्नल मिल रहा है। तो 4 आवर जो है वो भी ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि हमें बुलिश साइंस ही दे रहा है। तो बेटर यही है कि आप बायर्स के साथ चलें मार्केट में नेक्स्ट वीक रेदर देन सेलर्स। तो ये एरिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है गोल्ड को ब्रेक करना। इस एरिया से जो है मैं ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि मार्केट हमें रिटेस्ट थोड़ा सा दे सकती है इस ट्रेंड लाइन को, और देन अगेन गोल्ड इस एरिया को ब्रेक करेगा जो कि है 1945 का। इसको ब्रेक करते हुए गोल्ड फिर अगेन जो एक बुलिश इम्पल्स मूव जो है वो कंटिन्यू करेगा नेक्स्ट वीक या उससे नेक्स्ट वीक। तो ओवरऑल जो बाईएस है वो बुलिश है। तो सेल एंट्री से जो है हर ट्रेडर गुरेज करे। हाँ, आपकी अगर प्रैक्टिस ज़्यादा है तो आप डेफिनेटली सेल्स में एंट्री ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा एजुकेशनल मटेरियल आप लोगों के साथ शेयर होगा इस चैनल पे। और हमारे जो सोशल अकाउंट्स हैं फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, आप हमें वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर कोई क्वेश्चन है या और कोई चीज़ आपने पूछनी है मार्केट से रिलेटेड, ट्रेडिंग से रिलेटेड, तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं और मैसेजेस भी कर सकते हैं जो आपकी क्वेरीज हैं मार्केट से रिलेटेड। और अगर आप हमारा क्लब ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अगेन। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।